अभी अभी मेरे बच्चे ने मेरे बाएं हाथ की छंगलियां को अपने दांतों तले दाब कर इस जोर का काटा कि मैं चिल्लाए बगैर न रह सका और मैंने गुस्से में आकर उसके 2-3 तमाचे भी जड़ दिए। बेचारा उसी वक्त से एक मासूम पल्ले की तरह चिल्ला रहा है। ये बच्चे कमबख्त देखने में कितने नाजुक होते हैं, लेकिन उनके नन्हे नन्हे हाथों की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। उनके दांत यूं दूध के होते हैं, लेकिन काटने में गिलहरियों को भी मात करते हैं। उस बच्चे की मासूम शरारत से मां मेरे दिल में बचपन का एक वाकया उभर आया है। अब तक मैं उसे बहुत मामूली वाकया समझता था और अपनी दास्त में मैं उसे कतन भुला चुका था। लेकिन देखिए, ये लाशऊर का फितना भी किस कदर अजीब है। उसके साए में भी कैसे कैसे खुफिया अजायब मस्तूर हैं। बज़ाहिर इतनी सी बात थी कि बचपन में मैंने एक दफा अपने गांव के एक आदमी भगत राम के बाएं हाथ का अंगूठा चबा डाला और उसने मुझे तमाचे मारने के बजाय सेब और आलूचे खिलाए थे। और बज़ाहिर मैं इस वाक़े को अब तक भूल चुका था, लेकिन जरा उस भानमती के पटारे की बवाल अजियां मुलाहिजा फरमाइए। ये मामूली सा वाकया एक ख्वाबीदा नाक की तरह जहन के पुश्तारे में दबा है, और जूं ही मेरा बच्चा मेरी छुंगलियां को दांतों तले दबाता है और मैं उसे पीटता हूँ, ये 25-30 साल का सोया हुआ नाक बेदार हो जाता है और फन फैलाकर मेरे जहन की 4 दीवारी में लहराने लगता है। अब कोई उसे किस तरह मार भगाए। अब तो दूध पिलाना होगा। खैर, तो वो वाकया भी सुन लीजिए, जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ। ये मेरे बचपन का वाकया है, जब हम लोग रंगपुर के गांव में रहते थे। रंगपुर के गांव तहसील जोड़ी का सदर मुकाम है, इसलिए उसकी हैसियत अब तक एक छोटे मोटे कस्बे की है। लेकिन जिन दिनों हम वहां रहते थे, रंगपुर की आबादी बहुत ज्यादा ना थी। यही कोई 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें बेशतर घर बिरहमनों और खत्रियों के थे। 10-12 घर जुलाओं के और कम्हारों के होंगे। 5-6 बढ़ई इतने ही चमार और धोबी, और यही सारे गांव में ले दे के 8-10 घर मुसलमानों के होंगे। लेकिन उनकी हालत नागुफ्ता सी थी, इसलिए यहाँ तो उनका जिक्र करना भी बेकार सा मालूम होता है। गांव की बिरादरी के मुखिया लाला कांशी राम थे। यूं तो ब्राह्मणी समाज के उसूलों के मुताबिक बिरादरी का मुखिया किसी ब्राह्मण ही को होना चाहिए था, और फिर ब्राह्मणों की आबादी भी गांव में सबसे ज्यादा थी। उस पर बिरादरी ने लाला कांशी राम को, जो जात के खत्री थे, अपना मुखिया चुना था। फिर वो सबसे ज्यादा लिखे पढ़े थे, यानी नए शहर तक पढ़े थे। जो खत डाकिया नहीं पढ़ सकता था, उसे भी वो अच्छी तरह पढ़ लेते थे। तमखंडी, नालिश, समन गवाही, निशानदही के अलावा नए शहर की बड़ी अदालत की भी कार्रवाई से वो बखूबी वाकिफ थे। इसलिए गांव का हर फर्द अपनी मुसीबत में, चाहे वो खुद लाला कांशी राम की ही पैदा करता क्यों ना हो, लाला कांशी राम ही का सारा ढूंढता था। और लाला जी ने आज तक अपने किसी मकरूज की मदद करने से इनकार ना किया। इसीलिए वो गांव के मुखिया थे और गांव के मालिक थे। और रंगपुर से बाहर दूर दूर तक जहां तक धान के खेत दिखाई देते थे, लोग उनका जस गाते थे। ऐसे शरीफ लाला का मंझला भाई था लाला बांशी राम, जो अपने बड़े भाई के हर नेक काम में हाथ बटाता था। लेकिन गांव के लोग उसे इतना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उसने अपने ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया था और गुरु नानक जी के चलाए हुए पंथ में शामिल हो गया था। उसने अपने घर में एक छोटा सा गुरुद्वारा भी तामीर कराया था और नए शहर से एक नेक सूरत, नेक तबीयत, नेक सीरत ग्रंथी को बुलाकर उसे गांव में सुख मत के प्रचार के लिए मामूर कर दिया था। लाला बांशी राम के सुख बन जाने से गांव में झटके और हलाल का सवाल पैदा हो गया था। मुसलमानों और सिखों के लिए तो गोया एक मजहबी सवाल था, लेकिन भेड़ बकरियों और मुर्गे मुर्गियों के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन इंसानों के नकार खाने में जानवरों की आवाज कौन सुनता है। लाला बांशी राम के छोटे भाई का नाम था भागत राम। ये वही शख्स है
जिसका अंगूठा मैंने बचपन में चबा डाला था। किस तरह ये तो बाद में बताऊंगा, अभी तो उसका किरदार देखिए। यानी कि सख्त, लफंगा, आवारा, बदमाश था ये शख्स। नाम था भगत राम, लेकिन दरअसल ये आदमी राम का भगत नहीं, शैतान का भगत था। रंगपुर के गांव में आवारगी, बदमाशी ही नहीं, ढीठाई और बेहयाई का नाम अगर जिंदा था तो महज भगत राम के वजूद से। वरना रंगपुर तो ऐसी शरीफ रूहों का गांव था कि गालिबन फरिश्तों को भी वहां आते हुए डर मालूम होता होगा। नेकी और पाकीज़गी और इबादत का हल्का हल्का सा नूर गोया हर जी नफ्स के चेहरे से छनता नजर आता था। कभी कोई लड़ाई ना होती थी, कर्जा वक्त पर वसूल हो जाता था, वरना जमीन फर्क हो जाती थी और लाला कांशीराम फिर रुपया देकर अपने मकरूज को फिर काम पर लगा देते थे। मुसलमान बेचारे इतने कमजोर थे और तादाद में इस कदर कम थे, उनमें लड़ने की हिम्मत ना थी। सब बैठे मस्जिदों के मीनारों और उसके कंगरों को खामोशी से ताका करते, क्योंकि गांव में उन्हें अजान देने की भी ममानत थी। कमीरों और अछूतों का सारा धंधा दो जन्मे लोगों से वाबस्ता था और वो चूं तक ना कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें ये एहसास भी ना था कि जिंदगी उसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। बस जो है वो ठीक है, यही मुसलमान समझते थे। यही ब्राह्मण, यही खत्री, यही चमार और सब मिलकर भगत राम को गालियां सुनाते थे, क्योंकि उसकी कोई कल सीधी ना थी। भगत राम लठगंवार था, बात करने में अखड़, देखने में अखड़, कंधा ना तराश, बड़े बड़े हाथ पांव, बड़े बड़े दांत, बत्ती सी हर वक्त खुली हुई, लबों से राल टपकती हुई। जब हंसता तो हंसी के साथ मसूड़ों की भी पूरी पूरी नुमाइश होती। गांव में हर शख्स का सर घुटा हुआ था और हर हिंदू के सर पर चोटी थी, लेकिन भगत राम ने बलोचों की तरह लंबे लंबे बाल बढ़ाए थे और चोटी गायब थी। बालों में बड़ी कसरत से जुएं होती, जिन्हें वो अक्सर घर के बाहर बैठकर चुना करता था। सरसों का तेल सर में 2-3 बार रचाया जाता, गले में फूलों के हार डाले जाते और बीच में से सीधी मांग निकालकर और जुल्फें संवार कर वो सर शाम गांव के चश्मों का तवाफ किया करता। अपनी इन बुरी हरकतों से कई बार पिट चुका था, लेकिन उसका उस पर कोई असर ना हुआ था। बड़ी मोटी खाल थी और फिर मेरा ख्याल है कि उसके शऊर में जमीर की आग कभी रोशन ही ना हुई थी। वो शरारा नापेद था जो हैवान को इंसान बना देता है। भगत राम 100% हैवान था और इसीलिए गांव वाले, बरहमन और खत्री, अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, सनार और चमार सब उससे नफरत करते थे। लेकिन चूंकि लाला कांशीराम का छोटा भाई था और बज़ाहिर गांव की सबसे बड़े घर का एक मुअज़्ज़िज़ फर्द, इसलिए अपनी पसंदीदगी के बावजूद गांव के लोग उसके वजूद को और उसके वजूद की मजबूही हरकत को बर्दाश्त करते थे और आज तक करते चले आए थे। लेकिन जब हम रंगपुर में आए, उस वक्त भगत राम के बड़े भाई ने परेशान होकर उसे अपने घर से निकाल दिया था और तवी का एक घराट उसके सुपर्द कर दिया था, जहां भगत राम काम करता था और वो रात को सोता भी वहीं था, क्योंकि घराट तो दिन रात चलता है। न जाने किस वक्त इसे आटा पिसवाने की जरूरत दरपेश हो और वो चादर में या भेड़ खाल में मकैया गंदुम के दाने डाले घराट पर चला आए। और फिर इसके अलावा ये भी तो है कि दिन भर में गेहूं जितना भी जमा होता है या जो अनाज अभी पस नहीं जाता, वो भी वहीं घराट पर धरा रहता है और उसकी निगरानी के लिए भी तो एक आदमी का वहां मौजूद होना जरूरी है। यही सोचकर लाला कांशीराम ने अपने छोटे भाई भगत राम को अपने घराट का काम सौंप दिया और लाला कांशीराम का घराट गांव में सबसे नामी घराट था, यानी तकरीबन सारे गांव का अनाज वहीं पिसवाया जाता था। एक और घराट भी था, लेकिन वहां बिलउमूम मुसलमानों, अछूतों और कैमरों के लिए अनाज पीसा जाता था। या जब कभी बड़ा घराट चलते चलते रुक जाता और उसकी महीब चक्की काम करने से इनकार कर देती, या जब पाटों की सतह पर पथरीले दंदाने बनाने के लिए उन्हें दिया जाता, तो इस सूरत में दूसरे घराट वालों को चंद रोज के लिए अच्छी आमदनी हो जाती थी। बसूरत दीगर बड़े घराट पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जब बड़ा घराट चलता था, उस वक्त किसी मुसलमान, किसी कुमेरे,
किसी अछूत की ये जुर्रत ना थी। जुर्रत तो क्या, कभी उनके जहन में ये ख्याल भी ना आया था कि उनका अनाज कभी बड़े घराट पर पिस सकता है। शुरू में जब भगत राम ने काम संभाला तो उसने भी चंद रोज तक यही वतीरा अख्तियार किया, लेकिन बाद में उसके मिजाज के लाबालीपन ने, बल्कि यूं कहिए कि शैतानपन ने जोर मारा और उसने सोचा चलो जी क्या है, इसमें जो आए आटा पिसा कर ले जाए। इन पत्थर के 2 पाटों में धरा ही क्या है, और ये आखिर अनाज ही तो है जिसे कुत्ता भी खाता है। इससे घराट की आमदनी में इजाफा भी होगा और दूसरे घराट का हाल जो पहले ही बहुत पतला है और भी पतला हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि दूसरा घराट बिल्कुल ही बंद हो जाए। जाने उसने क्या सोचा। बहरहाल उसने कोई ऐसी ही बुरी बात सोची होगी जो उसने गांव के चमारों और कमेरों को भी अपने घराट पर से आटा पिसाने की दावत दी। पहले तो लोगों ने बड़ी शद्दोमत से इनकार किया। भला ऐसा भी हो सकता है? क्या कहते हो लाला? हम रअयत हैं, तुम राजा हो, ये तुम्हारी घराट है, हमारा घराट वो है, हम भला यहाँ आटा पिसाने क्यों आए? ना बाबा, ये काम हमसे ना होगा, और जो चाहे हमसे काम ले लो, पर हमसे नहीं होने का। लेकिन भगत राम ने आखिर अपनी चालाकियों से इन बेचारों को फिसला ही लिया और उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अनाज उसी के घराट पर लाया करेंगे और वहीं पिसाया करेंगे। भला ऐसी बात भी बिरादरी में छुपी रह सकती है? बिरादरी में एक कोहरा मच गया। 6 मैगोइयां होने लगी। हर रोज भगत राम से लड़ाई होने लगी। तगड़ा आदमी था, इसलिए गालियां सह गया, हंस हंस कर टालता गया। फिर उसने गुस्से में आकर 2-4 को पीट दिया। फिर एक दिन खुद पीटा गया। ये मामला बढ़ते बढ़ते लाला कांशीराम के पास पहुंचा। उन्होंने भगत राम को बुलाकर डांटा, समझाया बुझाया, ठंडे दिल से नरमी से पिचकार कर बातें की, ऊंच नीच समझाई। लेकिन जिसके दिल में कमीनापन हो वो धर्म कर्म की बात कब सुनेगा? भगत राम ने इस कान से निकाल दी। पहले जब भगत राम अपने घर पर रहता था, इसके लिए थोड़ी बहुत रोक टोक भी थी, ये डर भी था कि बड़े भाई क्या कहेंगे। लेकिन अब तो वो रात दिन घराट पर रहता था। अब उसे वहां रोकने वाला कौन था? अब वो खुद कफील था। इन्हीं दिनों वो भांग पीने लगा और एक मुसलमान फकीर के यहाँ आना जाना शुरू किया, जो इन दिनों अपनी बीवी और एक नौजवान लड़की के साथ नदी किनारे एक तकिए पर आकर ठहरा था। जूं जूं दिन गुजरते गए, भगत राम घराट के काम काज से गाफिल रहने लगा और दिन का बेशतर हिस्सा तकिए पर चर्स गांजा पीने में गुजारने लगा। भाई ने भतेरा समझाया, खुद गांव के शरीफ मुसलमानों ने उस पर नफरी के आवाज़े कसे, लेकिन वो तो किसी और ही नशे में चूर था। चंद दिन और गुजरने और फिर पता चला कि भगत राम ने नए शहर जाकर उस मुसलमान फकीर की बेटी से निकाह कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है। सारे गांव में हलचल सी मच गई। जब उन्होंने भगत राम को सियाह फंदे वाली सुर्ख रंग की ऊंची टोपी पहने हुए देखा, फकीर तो खैर डर के मारे फिर भी गांव में घुसा ही नहीं, और ये उसने अच्छा ही किया, वरना लाला कांशीराम और बांशीराम जरूर उससे बदला लेने की कोशिश करते। लेकिन अपने भाई को अब वो क्या कह सकते थे, जो अपनी बीवी को लेकर फिर गांव में आ गया था और घराट में अपने बड़े भाई के घराट में आकर बस गया था। दोनों मियाँ बीवी यहीं रहते थे और भगत राम अब बड़ा खुश था और सफेद लट्ठे की शलवार और स्याह चिकन की वास्किट जिस पर कई सौ घुंडीदार बटन लगे हुए थे, गांव की गलियों में फखरिया घूमता था और गांव की बहू बेटियों पर बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत आवाजें कसता था। ऐसा 10 नंबर का बदमाश था वो कि जब मेरी माँ मुझे गाली दिया करती तो मेरे खसाइल का मुकाबला भगत राम के औसाफे हमीदा से किया करती और मैं हमेशा रो देता। भगत राम से मुझे सख्त चिढ़ थी। एक तो उसने हमारा धर्म छोड़ दिया था, भला ऐसे आदमी का क्या एतबार। और भगत राम की शैतानियत देखो, मुसलमान होते ही उसने गांव के मुसलमानों को उकसाना शुरू किया कि वो मस्जिद में मीनारे पर चढ़कर आजान दें। लेकिन वो तो भला हो मुसलमानों का, किसी ने उसकी बात नहीं मानी और डरते डरते कहा कि गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस पर वो बदमाश बहुत हंसा
और उसने खुद वजू करके मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर अजान दी और उसकी गूंजती गरजती हुई आवाज वादी की चौहदी में, नदी किनारे, नाशपातियों के झुंड में और दूर दूर सनोबरों से ढकी हुई पहाड़ियों की छातियों में धमक पैदा करती हुई गूंज गई और गांव के बरहमन और खत्री का दिल एक नामालूम खौफ से भर गया। घोर कलजक है ये। अब कोई दिन में जरूर नश कलंकी अवतार पैदा होंगे। है राम। और लाला कांशी राम ने बरहमनों से मशवरा करके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और प्रायश्चित किया और अपने छोटे भाई भगत राम को बिरादरी से खारिज और जायदाद से बेदखल कर दिया और पुराने घराट की पानी का भाव मोड़कर एक उम्दा सा घराट बनाया। पुराना घराट जहां अब भगत राम और उसकी बीवी रहते थे, अब बड़ी खस्ता हालत में था। गाहक कम होते होते मादूम हो गए। मुसलमानों के जो चंद घर बाकी रह गए थे, उन्होंने भी मदद से हाथ खींच लिया, क्योंकि गांव की समाजी जिंदगी में भगत राम ने जा बजा सुराख कर दिए थे और उसे कोई पसंद ना करता था। उन्हीं दिनों भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। लोग कहते थे कि फकीरन ब्याह से पहले ही हामला थी और वो फकीर भगत राम को जल देकर फरार हो गया था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, इतने मुंह उतनी बातें। हाँ, ये बात जरूर सच थी कि भगत राम हर वक्त अपनी बीवी की दिलजोई में मसरूफ रहता। वो उसके लिए हर तरह की मेहनत और मशक्कत करने पर आमादा था, लेकिन गांव में अब कोई उसे काम देने के लिए तैयार न था। और ऐसे लोफर के लिए भला इस शरीफ गांव में काम करने की क्या सबील हो सकती है। मुझे वो रात नहीं भूलती जब भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। सुबह ही से भगत राम ने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू किए थे। मेरी माँ की मिन्नतें की थी और उसके पांव पर अपना माथा टेक कर कहा था, तुम चलोगी माँ तो मेरी बीवी बच जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने जो बड़े बड़े खत्री घरानों और बरहमनों के घर में दाया बनकर जाती थी, भगत राम को टक्का सा जवाब दे दिया था। आधी रात के वक्त भगत राम ने चीख चीख कर धाई दी, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला और मस्त मार कर सो रहे। दूसरे दिन पता चला कि भगत राम की बीवी जचकी में मर गई। बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। भगत राम बहुत रोया, ज़ारो कतार रोया, लेकिन वो कोई सच्चे आंसू थोड़े ही थे। किसी इंसान के आंसू थोड़े ही थे, एक हैवान के आंसू थे जो यूं ही अपनी तकलीफ पर टसवे बा रहा हो, क्योंकि चंद दिनों में ही वो इस फकीरनी को भूल गया था। अब उसने अपना मुसलमानी नाम भी तर्क कर दिया था। अब वो फिर अपने को खुदा बख्श नहीं भगत राम कहता था और इसी तरह गांव की गलियों में चक्कर लगाता था। लेकिन शाबाश है हिंदुओं को कि किसी ने उसे मुंह नहीं लगाया, कि उसके भाई भी उससे बात तक करने के रवादार नहीं हुए और भगत राम अपना सा मुंह लेकर रह गया। चंद रोज के बाद भगत राम गांव छोड़कर कहीं और चला गया। 3-4 महीनों के बाद जो लौटा तो उसके पास 2-3 दर्जन सांप थे और बहुत से छुछुंदर और नेवले और ऐसे ही बहुत से जानवर, और एक पिंजरे में एक खूबसूरत मैना भी थी जो बहुत अच्छा गाती थी। मैं घंटों उस मैना के पिंजरे के करीब जाकर गाना सुना करता था और गांव के बहुत से लड़के मेरे साथ भगत राम के पास आया करते। और अब भगत राम के पास बहुत सी जड़ी बूटियां थीं जिनके मुतालिक वो कहता था कि दुनिया की हर बीमारी को यूं चुटकी में दूर कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तरफ खींचने लगे और उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। मेरी माँ को जो गांव की मशहूर दाया थी और औरतों के हर रोग का इलाज जानती थी, भगत राम का ये भयरूप बहुत बुरा मालूम हुआ, मगर वो अब क्या कर सकती थी। हाँ, जब कभी इन दिनों की मुठभेड़ हो जाती, वो उसे खूब खरी खरी सुनाती। भगत राम ये सलवातें सुनकर हंस देता या अपना सर खुजाने लगता और फिर एक जोर का कहका लगाकर आगे चल देता। परले दर्जे का छुटा हुआ बदमाश था वो। होते होते ये हुआ कि भगत राम की जड़ी बूटियों की धाक सारे गांव में बंध गई। फिर कुर्ब व जवार के पड़ोसी उसके पास आने लगे। अब उसने गांव के छोटे से बाजार में एक चुमार की आधी दुकान किराए पर ले ली और वहां बैठकर दवाइयां बेचने लगा। आधी दुकान में
मौलू चमार जूतियां बनता था। मौलू चमार और उसकी बीवी और उसकी बेवा बहन रामदई, बस ये तीनों अफराद हर वक्त जब देखो जूतियां सीते रहते थे। दुकान के दूसरे हिस्से में भगत राम नए ग्राहकों को फांसता था और सांपों का तमाशा दिखाता था और अपनी जबान को सांपों से डसवाता था और खुद सिंखिया खाकर बताता था कि उस पर जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऐसी तेज भदव बोटियां थीं जो कातिल से कातिल जहर के लिए तरियाक का हुक्म रखती हैं। गर्ज इसी किस्म की झूठी गप्पें हाँक कर, शेखियां बिगाड़ कर वो अजट गंवार और भोले भाले देहातियों से चक्के बटोरता था और मेरी माँ को उसकी बातें सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन हम लोग उसका कुछ बिगाड़ ना सकते थे, क्योंकि लोगों को उस पर एतकाद सा हो गया था और अब उसकी जेब में रुपए भी थे। उसने गांव से बाहर नदी के उस पार मिट्टी का एक कच्चा सा घर भी बना लिया था, जहां वो फुर्सत के वक्त अपना छोटा सा बागीचा बनाने में मसरूफ होता। मुझे भगत राम से बड़ी नफरत थी और मैं कभी उसके घर न जाता था। लेकिन अब वो इस खूबसूरत मैना को जो दुकान के बाहर लटके हुए पिंजरे में गाती रहती थी, अपने घर ले गया था। इसलिए मैं कभी कभी उसके घर महज अपनी मीना को देखने के लिए चला जाया करता। खैरियत हुई, उसने मुझे टोका नहीं, वरना मेरा इरादा तो ये था कि अगर उसने मुझे टोका तो गोईपे में ढीला रखकर भगत राम का सर फोड़ दूंगा। भगत राम का काम अब तरक्की पर था, लेकिन उन्हीं दिनों उसने एक ऐसी हरकत की कि गांव के लोग फिर उससे बदजन हो गए और इस वाकये के बाद गांव में और कुर्ब व जवार के गांव में कभी उसकी साख नहीं बंधी। वाकया दरअसल ये था कि रामदई, जो कि मौलू चमार की बेवा बहन थी, लाला बांशी राम ने दर्द पर्दा भगत राम को कहला भेजा था कि वो कोई ऐसी दवाई दे जिससे रामदई का हमल इसकात हो जाए। लेकिन भगत राम तो एक छुटा हुआ था, वो भला ऐसे मौके पर किसी शरीफ आदमी की क्यों कर मदद करता। चुनाचा उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने इस मामले की यहां तक तशहीर की कि लाला बांशी राम को चंद माह के लिए गांव छोड़कर नए शहर जाना पड़ा और रामदई के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। ये वाकया अब इस कदर मशहूर हो चुका था कि जब लाला बांशी राम के बड़े भाई कांची राम ने मेरी माँ को, जो उनकी खानदानी दाया थी, इस नाजुक मामले को अपने हाथ में लेने के लिए कहा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बेचारी रामदई 9 महीने इस हरामी बेटे को अपने पेट में लिए लिए फिरी और गांव भर में उसकी बेइज्जती हुई और हरामी बच्चा उसने अलग जना। उस पर उसकी बिरादरी ने उसे जात बाहर कर दिया और उसके भाई ने और उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस हालत में जब उसका कोई यारो मददगार न था और जब वो कई दिन उसकी दर बदर की ठोकरें खाती रहती थी और अपने बच्चे को दूध देने के लिए खुद उसकी छातियों में दूध न रहा था, वो भगत राम के घर पहुंची। वो बदमाश तो जैसे उसके इंतजार में ही था। उसने झट उसे अपने घर में रख लिया और बगैर शादी ब्याह किए यूं ही वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। गांव में इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। ये अंधेर गर्दी, ये बेराह रवि, बेशर्मी, बेहयाई अपनी आंखों से तो देखी ना जा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि भगत राम की दुकान उठवा दी गई और उसे अच्छी तरह जता दिया कि इस वाक़े के बाद अगर वो कभी गांव का रुख करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। भगत राम अब अपने घर ही में रहता था और बागीचे और घर के आसपास जो उसने थोड़ी सी जमीन मोल ली थी उसमें काश्त करके अपना और रामदई और उसके हरामी बच्चे का पेट पालता था। बाज लोगों का ख्याल है कि वो बड़ी उदास जिंदगी बसर करता होगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जैसे पक्के घड़े पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी तरह इन तमाम वाकयात ने भगत राम की फितरत पर कोई असर नहीं किया। उसकी सरश्त में कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई।
उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसने अपने तर्ज अमल से अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने गांव की इज्जत को पटा लगाया है। वो इसी तरह खुशो खुरम और शादा व फरहान नजर आता था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वो अब भी गांव के अंदर अपने भाई के खूबसूरत घर में रहता हो जिसकी छत टीन की थी। मैंने एक दिन उसे उसके घर में दोपहर के वक्त देखा था। वो आंगन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था और रामदई को चूम रहा था। मैंने उससे पहले किसी मर्द और औरत को चूमते हुए नहीं देखा था, इसलिए ये मंजर देखकर मैं तो एकदम भौंचका रह गया और मेरे कानों में एकदम मेरी माँ के अल्फाज गूंज गए। कभी भी भूल कर भगत राम के घर का रुख ना करना, वो बड़ा ही बदमाश है। मेरी माँ ने सच कहा था, भला शरीफ लोग कहीं ऐसे होते हैं। गमो गुस्से में मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वापस जाने को था कि मैना ने मुझे देख लिया और जल्दी से चिल्लाने लगी, आओ आओ नन्हे मुन्ने बालक, मिठाई दूंगी। मैना की आवाज सुनकर भगत राम जल्दी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। शायद वो मुझे पकड़ना चाहता था। बदमाश, मैं तेरे काबू में आसानी से नहीं आऊंगा। खूनी डाकू में रोता हुआ आगे भागा। पीछे पीछे भगत राम दौड़ता हुआ आ रहा था। बात सुन बेटे, बात सुन बेटे। पर मैं ऐसा बेवकूफ ना था कि रुक जाता। मैं भागता गया। यकायक उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मैंने कटकटाकर उसके अंगूठे को अपने दांतों तले दबा लिया और इतने जोर से काटा कि वो दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मगर उसने मुझे तमाचे नहीं मारे, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं। वो मुझे अपने घर के अंदर आंगन में ले गया। मुझे गर्दन से पकड़े हुए था। कम वक्त मैं अब भाग भी ना सकता था। उसने रामदई की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी मौसी हैं, इन्हें राम राम कहो। मैंने कहा, मौसी तुम्हारी होगी, मैं इन्हें राम राम नहीं कहूंगा। उसने हंसकर कहा, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है मनु, इसके साथ खेलो। मैंने कहा, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। मेरी माँ कहती है, रामदई का बच्चा हरामी है, हरामी है ये बच्चा। मां रामदई ने बच्चे को अपनी छाती से चिमटा लिया। भगत राम खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसके बदसूरत करिया दांत और मसूड़े होठों के बाहर निकल आए। कहने लगा, सेब खाओगे, सेब खाओगे, आलूचे। हा 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 हा। मैंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। उसने जबरदस्ती बहुत से सेब और आलूचे मेरी जेबों में ठोंस दिए। फिर मुस्कुराकर बोला, ये मैना तुम्हें अच्छी लगती है ना, ले जाओ इसे। वो पिंजरा उतार कर मेरे हवाले करने लगा। मैंने कहा, कोई थूकता भी है इस तुम्हारी मैना पर? मेरी माँ कहती है कि भगत राम आदमी नहीं हैवान है, वो तो चमार से भी बदतर है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मीना मैना। उसने हंसकर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा, तो अब भाग जाओ। इस बदमाश के नीचे से निकलकर जो मैं भागा हूँ तो सीधा घर आकर दम लिया। घर आकर माँ को जो मैंने सारा किस्सा सुनाया तो पहले तो मुझ पर बहुत बिगड़ी। फिर भगत राम को उन्होंने खूब खूब कोसा और सारे सेब और आलूचे उठाकर गली में फेंक दिए। उसके बाद मैं कभी भगत राम के घर नहीं गया। चंद महीनों के बाद जब लाला बांची राम नए शहर से लौटा तो उसने मौलू चुमार से कहकर भगत राम पर बदचलनी और अगवा का मुकदमा दायर करा दिया। 6-7 महीने भगत राम जेल में रहा। आखिरकार वो बरी हो गया, लेकिन जेल में रहकर उसकी सेहत काफी कमजोर हो गई थी और अब वो जेल से छूटकर आया तो लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर वो पहली सी बशाशत ना थी, ना वो अब पहले की तरह सीना तान कर चलता था। झुका झुका सा था, कुछ उदास। लेकिन ये कैफियत भी चंद रोज तक रही। फिर वो इसी तरह बेशरम, बेहया और डीठ बनकर इधर उधर घूमने लगा और गांव गांव जाकर अपनी जड़ी बूटियों की तिजारत करने लगा। लेकिन शरीफ लोग उसे मुंह नहीं लगाते थे और उसके साए से परहेज करते थे। हिंदू, मुसलमान, कमेरे, हर मजहब और हर जात के लोग उसे आवारा और शहदा समझते थे और हमारे गांव में तो उसकी बुराई ज़रबुल मिसल बन चुकी थी और माएं हमें दर्द से इखलाक देते वक्त कहा करती थी, देखो जी, कोई बुरा काम करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भगत राम का हुआ। जैसी बेमायना बेमतलब उसकी जिंदगी थी वैसी ही उसकी मौत थी, बिल्कुल महमल लायानी। मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने उसे मरते हुए देखा है वो भी उसके पागलपन पर
आज तक हंसते हैं। कहते हैं मरने से पहले वो हशाश वशाश था, नदी के किनारे रामदेव के साथ खड़ा था और इन तूफानी लहरों का तमाशा देख रहा था जो बरसाती बारिश की वजह से नदी की सतह को गर्दाब फना बनाए हुए थी। यकायक उसने अपने किनारे के करीब भीड़ के 3-4 बच्चों को देखा जो इन हलाकत आफरीन लहरों की गोद में खौफजदा आवाज में बा अब्बा कहते हुए बहते चले जा रहे थे। एक लम्हे के लिए भगत राम ने उनकी तरफ देखा, दूसरे लम्हे में वो नदी की तूफानी लहरों की आगोश में था और भीड़ के बच्चों को बचाने की सही कर रहा था। इसी कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। दूसरे दिन जब तूफान थम गया तो उसकी लाश नदी के गरबी मोड़ पर तुंग के एक तने से लिपटी हुई पाई गई, जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कैसी जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफाना मौत थी ये, हैवानी जिंदगी की हैवानी मौत, हुस्ने तरतीब और हुस्ने तवाजुन से आ रही। भला ऐसी मौत में भी कोई दुख है? लेकिन उसके अच्छे भाइयों ने अच्छा किया, उसे माफ कर दिया और वो बिरादरी से खारिज हो चुका था और वो ना हिंदू रहा था, ना मुसलमान, ना अछूत। फिर भी उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक इससे अच्छा सलूक किया। वो उसकी लाश को घर ले गए, उसे नहलाया धुलाया और अपने रस्म रवाज के मुताबिक उसे शमशान घाट लेकर आग लगा दी। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, लेकिन ये 1940 की बात है। आज 1946 है और मेरे नन्हे बेटे ने मेरी चिंगलियां को जोर से काट खाया है और मैंने गुस्से में आकर उसे 2-3 तमाचे जड़ दिए हैं और मासूम बच्चा सोफे में मुंह छुपाए रो रहा है। और मैं सोचता हूँ, आज मैं ये सोचता हूँ कि भगत राम, तुम जो 10 नंबर के बदमाश थे और तुम्हारा कोई मजहब ना था, तुम जो एक गंवार अजट छोटे पंसारी थे और जड़ी बूटियां बेचते थे और लोगों को ठगते थे और इनसे रुपया बटोरते थे और एक मुसलमान फकीरनी से निकाह किए हुए थे और एक अछूत बेवा से झूठ मूठ का ब्याह रचाए हुए थे। भगत राम, तुम तो जेल की हवा खा चुके थे और गांव भर के माने हुए लफंगे और गुंडे थे, तुम जिससे लोग नफरत करते थे। और शायद आज मैं ये सोचता हूँ भगत राम, शायद मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। शायद उन तमाम बड़े आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो, बेहतर हो, जो रीलें बनाते हैं और लोगों को भूखा मर जाने देते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और खुदा की मखलूक को गलियों में नंगा फिरने पर मजबूर करते हैं, जो नादार औरतों से उनकी असमत छीनकर असमत परस बनते हैं, जो अपनी वक्ती बीवियों के लिए कहबा खाने और अपनी औलाद के लिए यतीम खाने तामीर करते हैं और समाज के समंदर में बैठकर उन पर लानत भेजते हैं। हाँ, तुम इन सब आदमियों से बड़े हो जो ट्रैक्टर, हवाई जहाज, स्कूल, मशीन गन, थिएटर, सिनेमा, एम्पायर बिल्डिंग, नाच घर, नवक, यूनिवर्सिटी, सल्तनत तहत, ताउस, कुतबे, उपनिषद, फलसफा, जबान और अदब की तख्लीक करते हैं और आदमी की नस्ल को कायनात की तारीकी में हमेशा हमेशा के लिए हैरान और परेशान छोड़ देते हैं। तुम इन सब आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो भगत राम, क्योंकि तुम पंसारी हो, जड़ी बूटी फरोख्त करते हो, आवारा मिजाज हो। नहीं, तुम सचमुच शायर हो भगत राम। तुम वो शायर हो जो हर सदी में, हर बरस में, हर जगह, हर गांव में पैदा होता है, लेकिन लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, बड़े लोग उसे समझने से इनकार कर देते हैं। तुम वो शायर हो, दोस्त, आओ हाथ मिलाओ। लेकिन भगत राम अब मुझसे हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि वो मुर्दा हो चुका है। 1940 की तो गयानी में भेड़ के बच्चों को बचाते हुए मर गया था और वहीं नदी के किनारे उसकी चिता जलाई गई थी और कोई उसकी मौत पर रोया न था और उसकी चिता से शोले बुलंद होकर आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। लाल लाल शोले, शोलों के पत्ते, शोलों की कलियां, शोलों के फूल से खिल रहे थे और चिता जल रही थी और किसी की आंख में आंसू न थे और कुदरत भी उदास न थी। आसमान साफ था, नीला गहरा, खूबसूरत धूप थी, साफ थी, खिली हुई, चमकदार, नरम गरम और कहीं कहीं बादलों के सफेद सफेद सबक अंधाम राजहंस तैर रहे थे और नदी का पानी गीत गाता हुआ, भंवर बनाता हुआ, लहरों के जाल बनाता हुआ उसकी चिता के करीब से गुजर रहा था और चिता के पास ही खट्टे अनारों के झुंड में शोला बदामा फूल दमक रहे। कायनात खुश थी, खुदा खुश था, खुद शायर खुश था क्योंकि आज
उसका दिल शोला बन गया था और इसकी रूह फूल। ये शोले जो तुम्हारे दिल में हैं, ये फूल जो हर जगह हैं, जो तुम्हारे अंदर हैं और मेरे अंदर हैं और फिर अंदर और बाहर, सब जगह हर जगह, और कायनात और शायर और आदमी एक हो गए थे। ऐसी मौत किसे नसीब होती है भगत राम।